अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई से PMSSS सेशन 2023 की जो चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, कब तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और उसके साथ साथ चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रख लेना और चॉइस फिलिंग करने के टाइम आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2023 सेशन की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए, ये जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होता है ये PMSSS की पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसी स्टेप पे डिपेंड करती है आपकी सिलेक्शन। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है, आप चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से नहीं करते हो तो आपकी सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होगी। इसलिए जो चॉइस फिलिंग का सिस्टम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चॉइस फिलिंग को आप बिल्कुल कॉन्शियसली करना और अच्छी तरह से अपनी चॉइस फिलिंग को करना। सबसे पहले मैं आपको चॉइस फिलिंग की एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि कौन कौन कैंडिडेट चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। देखिए, जिस कैंडिडेट ने अपना फॉर्म सबमिट किया उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सेंटर से करवाई, ठीक, उसी कैंडिडेट का चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिस कैंडिडेट ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखी है, आगे का प्रोसीजर यानी कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं की है, उस कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन नहीं होगा। लेकिन जिसने वेरिफिकेशन करवाई है, फॉर्म भी सबमिट किया है, उसके बाद वेरिफिकेशन भी करवाई है, उसी कैंडिडेट का यहाँ पे चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होगा। अब जो चॉइस फिलिंग आपकी होगी वो किस तरह से होगी, देखिए अभी जिस टाइम आप अपना लॉगिन प्रोसीजर मतलब जब अपना पोर्टल आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे लास्ट पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, ठीक। अभी आपका जो है वो लगभग 11-12 या 12:30 बजे के आसपास लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको जो है वो प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, आप चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको फिर से अपनी कैंडिडेट आईडी और अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही आपका जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये जो चॉइस फिलिंग होती है ये क्या होती है, देखिए चॉइस फिलिंग में आपको अपने पसंद का कॉलेज और अपने पसंद का कोर्स सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद इसी लिस्ट को देख के आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो जाती है। फिर अगर उसमें मेरिट में कट ऑफ में आप आ जाते हो वो कॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक। अब चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है वो तो मैंने आपको बता दी। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, किसी कैफ़े वाले पे भी जाके कर सकते हैं, और आप जो है वो कहीं और से भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप खुद ही कर देना, वो आपके लिए यहाँ पे बेहतर रहेगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होता, कुछ भी आपको पे नहीं करना होता है। आपको चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से हो जाएगी। हाँ, अगर आप कहीं इधर उधर से करवा लोगे वो फिर उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं, तो वो आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन खुद से करोगे तो कुछ भी यहाँ पे आपको देना नहीं है। तो चॉइस फिलिंग में आपको किन बात का ख्याल रख लेना, देखिए चॉइस फिलिंग में आपको जो है वो पहले कोर्स आप कॉलेज जो आप सिलेक्ट करोगे वो आप वही सिलेक्ट कॉलेजेस कर लेना जिनमें आपको जाने का इंटरेस्ट होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो वो साउथ के कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, आपको वहाँ पर जाना नहीं है, तो वो कॉलेज आप क्यों रख रहे हो फिर वहाँ पर। मे बी अगर आपको फिर साउथ का ही कॉलेज आ गया, अलॉट हो गया, तो फिर आपका एक राउंड मिस हो गया, फिर आपको दूसरे राउंड तक वेट करना है। तो पहले आपको देख लेना है कि मुझे किस किस स्टेट में जाना है, किस किस स्टेट में मैं जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्हीं स्टेट्स को आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि इस स्टेट में मैं जाना चाहता हूँ। तो उन स्टेट्स के जो कॉलेजेस आ जाएंगे तो फिर आप उनको 1 बाय 1 करके जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है उसमें कॉलेज की एलिजिबिलिटी, ठीक। कॉलेज की एलिजिबिलिटी आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, स्पेशली अगर आप कोई जनरल कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल BA BSc BCom वगैरह में ले रहे हो, तो कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी है उसको एक बार ज़रूरी चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपका CUET में इंपॉर्टेंट होगा या कोई और इंट्रेंस इंपॉर्टेंट होगा। कोई और इंट्रेंस नहीं, वैसे CUET होता है, तो उसका जो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो वो आप ज़रूर एक बार एलिजिबिलिटी अपने कॉलेज की चेक कर लेना। उसके बाद ही वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आपको वहीं पर आ जाएगा चॉइस फिलिंग के पोर्टल में ही, हर कॉलेज का आपको वहाँ पर दिखेगा। तो एलिजिबिलिटी आप पहले चेक कर लेना, उसके बाद उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर लेना। आप देख लेना कि इस कॉलेज में मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। उसके अलावा जो मतलब फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ठीक, उन कैंडिडेट को कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी एक बार ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लेना कि फ़ीस स्ट्रक्चर कॉलेज का क्या है, क्योंकि 1,25,000 तक आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में फ़ी मिलेगी। अगर उसमें ज़्यादा है, 3 लाख है, 2.5 लाख है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में होती है फ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होती है फ़ी। तो वैसे तो सब में होता नहीं है, कुछ कॉलेज हैं जिनमें फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आप अवॉइड ही कर लेना उन कॉलेज को, या लास्ट प्रेफरेंस पर रख लेना, क्योंकि मे बी फिर अगर कॉलेज वालों ने आपको नहीं माना उस टाइम तो फिर दिक्कत आ सकती है। वैसे आपको वो देनी नहीं होती है, वो कॉलेज वालों को एडजस्ट करनी होती है, लेकिन फिर वो कभी वहाँ पे स्टूडेंट्स को सताते रहते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा खफकाना रहता है। इसलिए आप उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना जिनका फ़ी जो है वो लिमिट में होगा, यानी कि AST का जो फ़ी का प्रोसीजर है उसी के हिसाब से जिनकी फ़ी होगी आप उन्हीं को रख लेना। ये सभी कोर्सेज़ के लिए नहीं है, बीटेक के कुछ कॉलेज हैं जिनमें फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी के कॉलेज में आपको फ़ी रेंज में ही मिलेगी, जो AST उनको देती है उसी रेंज में आपको वहाँ पर फ़ी देखने को मिलेगी।
उसके बाद आप जो है वो कोर्सेज जो सिलेक्ट करोगे वो भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही रख लेना, कौन कौन सा कोर्स आपको कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर B.Pharm कर लेना, वो BSc नर्सिंग के कॉलेज वहाँ पे रख देगा, B.Tech के कॉलेज रख लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो कोर्स आपको करना होगा उसी कोर्स के कॉलेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए चॉइस फिलिंग में जो कोर्सेज आपके लिए ओपन होगी वो डिपेंड करेगी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक। पहले क्या होता था, इससे पहले जब हम फॉर्म फिलअप करते थे उसमें हमें फॉर्म पे ही ऑप्शन आता था प्रोफेशनल कोर्स करना है, जनरल कोर्स करना है, मेडिकल करना है, तो उस टाइम उनको हमने प्रेफरेंस देनी होती थी। फिर हम चॉइस फिलिंग के टाइम उन्हीं कॉलेजेस को प्रेफरेंस वहाँ पे देते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सारा सिस्टम खत्म कर दिया। प्रोफेशनल जनरल मेडिकल का उन्होंने रेजिडेंट के टाइम ऑप्शन ही कहीं पे नहीं रखा था, इसलिए आपका जो वो प्रोफेशनल मेडिकल यानी कि कोर्सेज का जो ऑप्शन आएगा वो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आ जाएगा। 12th के जिस हिसाब से आपकी स्ट्रीम होगी उसी हिसाब से आपकी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी। वही कोर्सेज आपको वहाँ पे आ जाएंगे जिन कोर्सेज के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको वहाँ पे B.Pharm आ जाएगा, BSc नर्सिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा जनरल के कोर्सेज आ जाएंगे। तो वो सारे कोर्सेज आपको आ जाएंगे अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक। वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो उसमें आप कोशिश कर लेना मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज रखने की, ठीक। अब मैक्सिमम कोर्सेज मतलब ये तो नहीं है कि आप वो कोर्स रख लोगे जिसमें आपको जाना ही नहीं है। आप प्रेफरेंस रख लेना एक दो कोर्सेज की, अगर आपकी परसेंटेज कम है। अगर आपकी अच्छी खासी परसेंटेज है तो कोई इशू नहीं है, कट ऑफ पे भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको समझा देंगे। फिलहाल आप सुन लीजिए कि आप कोर्सेज जो है वो कोर्सेज नहीं, कॉलेजेस आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि आप 3 या 4 कॉलेजेस रख लोगे फिर आप बोलोगे सिलेक्शन हो जाएगी, फिर सिलेक्शन आपकी वहाँ पे नहीं होती है। इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेजेस और कोशिश करना, अगर परसेंटेज कम है 2 से 3 कोर्सेज को भी वहाँ पे सिलेक्ट करने की। ऐसी कोई भी लिमिट लास्ट ईयर से उन्होंने नहीं रखी थी। उससे पहले क्या होता था कि आप 100 कोर्सेज ही सिलेक्ट कर सकते थे, 100 कॉलेजेस ही सिलेक्ट करते थे। फिर आप उसमें 1 कोर्स कर लो, 4 कोर्स कर लो, 5 कोर्सेज कर लो। लेकिन लास्ट ईयर से वो सारा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। अनलिमिटेड कॉलेजेस और अनलिमिटेड कोर्सेज आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आप लोगों का अपना ही बेनिफिट है, उसमें कोई आपका जो है वो नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस और ज़्यादा कोर्सेज रख लोगे तो सिलेक्शन की आपके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस और अच्छे चांसेस यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना, 3 या 4 कॉलेजेस आप रख लोगे तो बोलोगे मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो फिर उसमें सिलेक्शन आपकी नहीं होती है। इसमें अगर मैं बात करूँ BSc नर्सिंग के लिए बॉयज़ के लिए लास्ट ईयर लगभग 52 कॉलेजेस थे और गर्ल्स के लिए 160 के आसपास कॉलेजेस, और B.Pharm के लिए यहाँ पे लगभग 155 के आसपास कॉलेजेस हैं। और उसके बाद आप एक काम और भी कर लेना, B.Tech जो हमारा है उसमें काफ़ी हज़ारों कॉलेजेस होते हैं, तो वो हम आपको जब पोर्टल ओपन हो जाएगा फिर हम आपको बता देंगे। तो देखिए इसमें एक और भी मसला यहाँ पे होता है कि पहले 2-3 दिनों में क्या होता है कि कॉलेजेस ऐड होते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करेंगे, आज से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, वो आज ही अपना पोर्टल फिलअप नहीं कर लेना, वो 2 से 3 दिनों का वेट करना। आफ्टर दैट आप अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना, फिलअप करना, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं होता है। वो साइट वगैरह चलते रहते हैं, डाउन भी नहीं होती है चॉइस फिलिंग का पोर्टल का भी। तो अगर हो भी गया आधे घंटे 1 घंटे के लिए, कोई इशू उसमें नहीं होता। तो 2-3 दिन के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, क्योंकि इसमें जो है वो कॉलेजेस ऐड होते रहते हैं। तो कॉलेजेस और ऐड हो जाएंगे तो आप और उसमें सेलेक्ट कर लेना। उसके साथ साथ चॉइस फिलिंग में आपका ये एक भी बेनिफिट होता है कि आपने एक बार कॉलेजेस अपने सेलेक्ट अगर कर लिए तो आप उसको डिलीट करके दोबारा भी रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सबमिट कर दी अपनी चॉइस फिलिंग तो बस वो होगी आपकी लॉक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलता है 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, आप उस टाइम जिस दिन भी आपको मर्जी आई एडिट करने की आप उस टाइम उसको एडिट कर सकते हो। उसमें कोई इशू यहाँ पे आपका नहीं बनेगा। जब आपकी मर्जी आ गई आप एडिट कर लो, डिलीट कर लो, ऐड कर लो, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 या 4 दिन के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर लेना, ताकि जो भी कॉलेज ऐड होने वाले होंगे वो हुए होंगे अच्छी तरह से, या कोई कॉलेज अगर रिमूव होने वाला होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो आप उसके बाद जो वो अच्छी तरह से अपनी चॉइसेस को वहाँ पर फिलअप कर लेना। तो ये था थोड़ा सा चॉइस फिलिंग के बारे में आपके लिए अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो 1-2 बजे तक हम डिटेल वीडियो भी डालेंगे, आपको प्रोसीजर भी समझा देंगे। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। ये था चॉइस फिलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट, थोड़ी सी गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी। तो कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन